हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है। चलिए इसको नाम भी दे देंगे। इस पॉइंट को ए बना देंगे, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने डायग्राम जो बनाया। तो अब स्टेटमेंट के बाद, डायग्राम के बाद आता है गिवन। गिवन में इंफॉर्मेशन होती है कि हमको क्या दिया गया है, मतलब हमारे पास क्या है। जैसा कि आप पढ़ सकते हो फर्स्ट 4 या 5 वर्ड जो है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, यही एक ट्रायंगल हमको दिया गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमको दिया गया है, इसलिए लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी। और इसकी खासियत भी लिखेंगे। इसकी खासियत ये है कि एंगल बी 90 डिग्री से इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो इतना जो है ये गिवन का पार्ट है। इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव। रिक्वायर्ड टू प्रूव ये जो है बाकी का द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये जो है रिक्वायर्ड टू प्रूव का पार्ट होता है, यानी ये हमको प्रूफ करना होता है। तो क्या है ये, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी ये वाली साइड, क्या हो गया इसका स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम यानी एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किसका स्क्वायर, अदर साइड्स का, यानी अदर टू साइड्स का स्क्वायर, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने स्टेटमेंट से ये इतनी चीजें लिख दी यहाँ पे। तो जनरली यहाँ पे करना क्या है कि जो ए सी स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से। ये हमको प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम में, यही उसका स्टेटमेंट कहता है। और इसके स्टेटमेंट से हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद हमने गिवन और आरटीपी लिख दिया। तो अब इतना लिखने के बाद और एक स्पेशल स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो अब ये कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमको करना क्या है कि इस पॉइंट बी से AC तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो पॉइंट बी से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और वो हमने कहां तक ड्रॉ की, AC तक, और वो पॉइंट D पर आके मीट हुई। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद और एक कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये लाइन जो है AC से परपेंडिकुलर होगी, यानी BD विल बी परपेंडिकुलर टू AC। उस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अभी इस फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें 1 2 और ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब यही 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज करके हम प्रूव कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो अब इस प्रूफ में जस्ट मैं आपको बेसिक थिंग बताता हूं कि हम ये प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो है ए बी एंड सी। ठीक है, और ये वाला जो है डी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पे। यानी सबसे पहले तो ये पूरा होल ट्रायंगल है जिसे मैं ए बी सी कहूंगा। ठीक है, उसके बाद होगा ये वाला ट्रायंगल,
ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर लूं, कुछ ऐसा है ये। ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लिया। इसके बाद है ये वाला ट्रायंगल, अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा ओरिजिनल, ये है हमारा फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इस ओरिजिनल वाले को कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाले से। तो अब इन दो ट्रायंगल्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो ये देखिए इधर भी 90 डिग्री है और ये डी भी 90 डिग्री है, यानी फर्स्ट केस में क्या होगा, ABC और ADB में B और D दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री है। ओके, उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए ये वाला एंगल, ये जो एंगल A है और ये वाला जो एंगल A है, ये दोनों सेम एंगल्स हैं, कॉमन है। जैसे इधर देखिए, ये जो एंगल बना यहाँ पर A, ये एंगल इस पूरे ABC में भी है और ये छोटे से ADB में भी ये वाला एंगल A है, तो इसी वजह से यहाँ पर एंगल A कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन। ठीक है, तो अभी इस चीज को हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, कंसिडर करेंगे हम सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। ठीक है, ABC और ADB, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या खासियत है इनकी, एंगल A और एंगल A क्या है, कॉमन है, तो लिख दीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन होंगे तो इक्वल होंगे ही। उसके बाद है एंगल B इक्वल टू एंगल D, बिकॉज दोनों 90 डिग्री से इक्वल है, ये भी लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी लिख दिया। तो हमने क्या किया, दोनों एंगल्स को एक दूसरे से इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, इस ट्रायंगल का दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दो एंगल्स से इक्वल है। तो याद रखिए, जब भी दो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, तो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पे बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल इससे इक्वल है और ये वाला एंगल इससे इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है, कब हो जाएंगे, जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और ये रूल है एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल या एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो वही रूल यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल ABC will be similar to triangle ADB। ये जो सिंबल है ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। ओके, अब देखते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मान लीजिए ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये है ABC और ये है DEF, और ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो क्या होगा, इनका रेशियो जो होता है ना साइड्स का, वो एक दूसरे से इक्वल होगा, यानी AB बाई DE इक्वल होगा BC बाई EF से और AC बाई DF से भी। ठीक है,
दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। ये कब होगा? जब ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इधर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? एक दूसरे से सिमिलर ही हो गए, तो क्या हो जाएगा? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल कहेंगे। इफ सिमिलर द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर भी इनके साइड्स भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब ये कैसे लिखेंगे? कि ऑर्डर को फॉलो कीजिए, पहले ए है, बी है, फिर सी है। यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर्स को ले लीजिए, ए बी, और इसके फर्स्ट टू लेटर्स को ले लीजिए, ए डी। ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू नेक्स्ट बी सी डी बी, बी सी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी ए बी, ए सी बाई ए बी। रीजन लिख दीजिए, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर corresponding sides will be proportional। ठीक है, तो ये रीजन लिख दिया। अब देख लीजिए इन दोनों में, यहां पर ये जो तीन चीजें हमने ला ली हैं, हमको मिल चुकी हैं ये तीन चीजें, इसमें हम सिर्फ दोनों को कंसिडर करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। रीजन ये है कि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, जो सेम होंगे उन्हीं दोनों को कंसिडर करेंगे जिनमें कुछ चीज कॉमन होगी। ओके, तो इसका कंटिन्यूएशन मैं यहां पर कर रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लीजिए, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ए बी इंटू ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी एज इट इज, और यहां पर बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बनने के बाद हम कंपेयर करेंगे फिर से ए बी सी ओरिजिनल वाले ट्रायंगल एंड दूसरा वाला छोटा ट्रायंगल पी डी सी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए बी जो है और डी जो है दोनों 90 डिग्री हैं। तो जो सेकेंड कंपैरिजन है किसके किसके बीच में होगा? ए बी सी एंड बी डी सी के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये एंगल बी और डी यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री से इक्वल है। और देखिए कि यहाँ पर कॉमन एंगल कौन सा है? ये जो सी है ना, एंगल सी, ये एंगल सी से कॉमन होगा। यानी इधर देखिए इस वाले एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ये जो एंगल यहाँ पर बना, ये एंगल ए बी सी में भी आएगा एंड बी डी सी में भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉमन एंगल हो गया। जैसा इससे पहले कॉमन एंगल ए था, अब कॉमन एंगल सी हो गया है। तो ये क्या हो गया? सेकेंड वाले पार्ट में एंगल सी कॉमन हो गया, बी एंड डी 90 डिग्री से इक्वल हो गए। तो अब यही चीज को हम यूज करेंगे। लिख लीजिए कंपैरिजन में किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। अब इसमें कंपैरिजन में देख लीजिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले कि एंगल बी और एंगल डी दोनों एक दूसरे से इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन है ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिख दिया हमने फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन इज कॉमन। अब जैसा हमने यहाँ पर एंगल सिमिलैरिटी रूल यूज किया था वैसे इधर भी कर देना। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC will be similar to triangle BDC।
अब सिमिलर होते ही वो लोगों के साइड्स भी, इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हो गए थे। तो लिख दीजिए यहाँ पर भी ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। अब इसमें बी सी यहाँ पर सेम है, तो इन दोनों को कंसिडर कर लीजिए। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। तो इसी को कंसिडर कीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे बी सी बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ओके, तो देखिए अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। बी सी इंटू बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों बन चुके हैं। तो अब देख लेना कि यहां पर हमको करना क्या है आगे। जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है, हमको प्रूव करना है, वो है देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये प्रूफ करने के लिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को हमको ऐड करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन 1 में जो ए बी स्क्वायर है एंड इक्वेशन 2 में जो बी सी स्क्वायर है, इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देंगे इधर। ठीक है, तो लिख लीजिए एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी इज इक्वेशन 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू ए डी। तो क्या कर दिया हमने, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हमने ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है। नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लीजिए, तो वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस, यहाँ पर शायद डी सी लिखना था मुझको, यस इक्वेशन 2 में डी सी है ये, यहाँ गलती से मैंने ए डी लिख दिया, ये हो गया डी सी। ओके, तो ए डी प्लस डी सी। अभी नेक्स्ट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। इधर ऑब्जर्व कीजिए कि ये है ए डी और ये है डी सी। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया, मतलब इन दोनों को मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट ए सी बन जाएगा। तो इसी वजह से ए डी प्लस डी सी हो जाएगा ए सी। दिस विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी इज ए सी होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर यही हमको प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड।